knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ध्रुव है और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बाइक का कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे जो कि बहुत इजी है। आप अपनी किसी भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट। सो गाइस, हम इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में हैज़ार्ड फ्लैशर, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माय वीडियो। थैंक्स। First you will need this. This is Samsung code hazard light adapter. I've ordered it from Amazon and we got 1 Unominda switch for controlling this unit. Link is in the description if you want to buy this. तो हम थोड़ा मॉड्यूल के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे दो येलो वायर्स हैं जो हमारे इंडिकेटर्स में एक लेफ़्ट और एक राइट में कनेक्ट होगा। उसके बाद ये हमारे दो एक्सटर्नल कंट्रोल करने के लिए दो वायर्स हैं जो कि हमारे स्विच में कनेक्ट हो जाएंगे। ब्लैक में हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा। और ये हमारा है जो एक बैटरी के नेगेटिव में जुड़ेगा और एक बैटरी के पॉजिटिव में जुड़ेगा। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी। हमें हज़ार मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए अपने बाइक से स्विच, फ्लैशर, मॉड्यूल, वायर, केबल टाइज एंड टेप। सो गाइस, हमने सीट हटा ली है तो अब हम इंस्टॉल करने के लिए रेडी हैं। ये मैंने अपना जो स्विच है वो यहाँ पे माउंट किया इसके पीछे की तरफ और इसको यहाँ से टाइट करके इसका वायर यहाँ पीछे से लेके गए हैं जो अंदर आ जाता है। यहाँ पर हम इसको अपने अडेप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें नीचे से। So guys, I have planned to fix the module somewhere here. Now guys, what we have done, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है जो अपने टेल लाइट के लिए जो हमारा सॉकेट जाता है उसमें हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव अपने मॉड्यूल का, ताकि हम जब भी बाइक स्विच ऑन ऑफ करें तभी हमारा मॉड्यूल एक्टिवेट हो पाए। इसके बाद हमारे दो वायर्स हैं, ये हमने इंडिकेटर्स के लेफ़्ट और राइट में एक एक पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने मॉड्यूल को एक्सटर्नली कंट्रोल करना है स्विच से। तो उसके लिए हम कनेक्शन कर देंगे, ग्रीन में लगाएंगे और ब्लैक में लगाएंगे ताकि हम उसको जो पैटर्न्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम गाइस कि इसके जो इंडिकेटर्स का कनेक्शन है वो फ्रंट और रियर का अलग अलग है। अभी हमने जो मॉड्यूल कनेक्ट किया है वो सिर्फ रियर इंडिकेटर में किया है, जिसकी वजह से रियर इंडिकेटर भी वर्क कर रहे हैं मॉड्यूल के साथ। तो हम चेक करते हैं कैसे वर्क करता है। जब ही हम अपना स्विच ऑन करते हैं तो हमारा मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाता है और एक ये डिफ़ॉल्ट पैटर्न के साथ अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट पैटर्न। उसके बाद ये एक नॉर्मल पैटर्न इसका हमेशा ऑन रहता है जो सेव्ड है मेमोरी में। उसके बाद हम इसको स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें एक पैटर्न है जो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ, तो ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। ये पीछे का डन हो चुका है। सो वी आर डन फॉर रियर कनेक्शंस एंड फॉर फ्रंट कनेक्शंस मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा और जिसमें पैटर्न्स भी शो करूँगा। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, स्टे सेफ।